यूनिवर्सिटियों का एक आदेश जारी हुआ रजिस्ट्रेशन को लेकर। सबसे पहले तो मैं सभी पैरामेडिकल छात्रों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि सच में आप अभी जिंदा हैं। क्या तुम्हारी इतनी वो है कि जब तुम्हारी ठोकर लगती है तब तुम्हें सब कुछ याद आता है। हम चीख चीख के मर गए कि यूनिटी को मत तोड़ो, यूनिटी बना के रखो, यूनिटी बहुत काम आती है। लेकिन तुम लोगों ने इतना सोच लिया कि ठीक है हमारा काम हो गया, हमें कोई मतलब नहीं है। साथियों, यूनिटी का मतलब जिंदगी में कहीं भी किसी मोड़ पर काम आ सकता है। यूनिटी अगर आप लोगों के अंदर है तो आज जब जो ही कोर्ट का आदेश निकला निम्स वगैरह को भर्ती में शामिल करने का, रजिस्ट्रेशन देने का काउंसलिंग द्वारा, इतने फ़ोन आ रहे हैं, इतने मैसेजेस आ रहे हैं। क्यों भाई, बाकी टाइम कहाँ रहते हो तुम लोग? जब तुम्हारे ठकोरा टिकता है तब तुम्हें सब याद आती है क्या? और जो मेरे साथी है ना जो गुटबाजी कर रहे हैं, छोड़ दो ये सब। यहां पर अगर यूनिटी बना के नहीं रखोगे तो लोग ऐसे ही फायदा उठाएंगे तुम सबका। तुम किसी को भला बुरा कह रहे हो, अच्छी कोई बात नहीं, तुम कहो किसी को, लेकिन खुद के गिरेबान में झांक के देखोगे तुम क्या कर रहे हो। कम से कम हम आज के दिन तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं आवाज उठाने के लिए खड़े तो हैं। समझ में आ गई होगी अब तो तुम्हारे की यूनिटी कितनी काम आती है। अब मैं बात करता हूं मुद्दे की। देखो, जो आज कोर्ट का जो आदेश आया है निम्स को लेकर रजिस्ट्रेशन देने का और भर्ती में शामिल करने का, वो फर्स्ट बेंच का है। आप निश्चिंत रहिए, किसी को किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। आप लोग कुछ कह रहे हैं कि कोर्ट में चलो, कोर्ट में जाके भर्ती को वो करवा लेंगे, ये करवा लेंगे। अरे भाई, थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ी तसल्ली रखो, और भी रास्ता है इसका। तुम पार्टी क्यों बन रहे हो जबरदस्ती? आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, अभी फर्स्ट बेंच का फैसला है, अभी कोई फाइनल नहीं हुआ है कि इनका रजिस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा, भर्ती में शामिल होंगे नहीं होंगे। फर्स्ट बेंच का फैसला है ये, आप निश्चिंत रहिए। ये फैसला सेकंड बेंच में जाएगा, डीबी में जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। डबल बेंच में जाएगा ये फैसला, और आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि ये खारिज होगी ये रिट। इनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अगर बाई चांस किसी कारणवश से अगर इनका फैसला इनके पक्ष में आता है, किसी कारणवश बाई चांस, तो मेरे साथियों, किसी पे अंगुली उठाने की बजाय खुद घर से निकलना, खुद घर से निकलना आवाज उठाने के लिए। अगर काउंसलिंग इनके खिलाफ डीबी में नहीं जाती है, जहां तक मेरी बात हुई है डीबी में जाएगी काउंसलिंग, और निश्चिंत जाएगी। आप निष्फिक्र रहे इस चीज को लेकर। तो अगर नहीं जाती है किसी कारणवश, अगर काउंसलिंग भी बिक जाती है, तो आप लोग मरे नहीं पड़े हो। आप लोगों में भी इतना दम और हुनर होगा कि आप लोग अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो। लेकिन तुम ये घटिया सोच और विचार त्यागोगे तब आगे बढ़ोगे, वरना कुछ भी नहीं मिलने वाला। हमें क्या चाहिए, क्या क्या ले रहे हैं हम आप लोगों से? क्या मांगा आप लोगों से हमने आज तक? दुख होता है, दुख जब तुम लोगों की ये हरकतें देखते हैं ना, दुख होता है। तुम्हारा काम हो गया, तुम पतली गली निकल लिए। अरे मेरे भाई, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मोड़ पर आदमी टकराता है, कि भी टकराएगा जिंदगी में, कहीं तो टकराएगा। कम से कम आंखें उठाकर बात करने लायक तो रहोगे। अपने आप को जिंदा रखो, मुर्दे मत बनो, जिंदा रखो अपने आप को। लोग बाग थाली से रोटी उठा के ले जाएंगे वरना। जहां तक है ये डीबी में जाएगा और कैंसिल होगा।
आप निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर। एक दूसरे के प्रति तुम इतनी घृणा की भावना रखते हो। अरे एक संघ के हो तुम लोग यार, एक संस्था के हो तुम लोग यार। अरे तुम में क्या है, क्या हो तुम लोग? कोई चाचा पैरामेडिकल, कोई फूफा मेरा पैरामेडिकल, कोई फलाना दिखना, कोई ये कोई वो। अरे कर क्या रहे हो तुम लोग? अगर सच्चाई के खिलाफ और सही के साथ खड़े नहीं हो सकते तो उंगली करना बंद करो। अरे आप लोग जब तुम्हारे पड़ती है ना पिछवाड़े पे, तब तुम्हें सब कुछ याद आता है, वरना तो कौन क्या नहीं। जिंदगी में एक बात दिमाग में बिठा लो, अच्छी तरह सोच लो, संगठन है, यूनिटी है तो सब कुछ संभव है, वरना कुछ भी संभव नहीं है। अब मेरे कुछ साथी कह रहे हैं कि पद बढ़वा दे। अरे भाई मैं सरकार हूं क्या? जब तुम्हें जरूरत होती है तब तुम्हें याद आती है हर चीज की, बाकी टाइम तुम कहां चले जाते हो? निकलो घर से बाहर, लड़ो अपने हक की लड़ाई। कौन मना कर रहा है तुम लोगों को? घर से बाहर निकलो, लड़ो अपने हक की लड़ाई। हम खड़े हैं साथ तुम्हारे। घर से तो निकलो कम से कम। लेकिन तुम लोगों को चाहिए घर बैठे सब कुछ। चिकने घड़े मत बनो कि पानी पड़ा और निकल गया। चिकने घड़े मत बनो। पंकज भाई नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। निम्स का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। आप निश्चिंत रहिए इस चीज को लेकर। डीबी में जाएगा ये फैसला और ये खारिज होगा। आप निश्चिंत रहिए। सचिन भाई इनका दोस्त नहीं है, ये ऐसे बकचोदियां करेंगे, करने दे इनको। आप लोग ठंडे दिमाग से सोचा करो कभी कि हम क्या कर रहे हैं और क्या करना चाहिए। कोई कुछ करे तुम उसके पीछे भाग पड़ते हो। अरे सच्चाई तो जानो कम से कम। इतने पढ़े लिखे हो, इतने समझदार तुम भी हो। तुम कहते हो जतन ये नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा। अरे किसके लिए? किसके लिए करे? जब तुम्हें जरूरत होती है तो तुम्हें सभी याद आता है। कंधे से कंधा मिलाकर चलो, फिर देखो कितना मजा आता है। घर बैठ के बकचोदी करने से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, यूनिटी में रहो मेरे साथियों। यूनिटी में रहोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा तुम लोगों को। भर्तियां आएंगी, आगे भी आएंगी। ये भर्ती पूरी होगी और आगे भर्तियां आएंगी। ये नहीं है कि दुनिया खत्म हो गई। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलेगा, कोई नहीं छीन सकता। जिसकी किस्मत में जो लिखा है वो उसको मिलके रहेगा, उसको कोई भी नहीं छीन सकता उसको। हमारा मकसद सिर्फ इस भर्ती के अंदर पद खाली न जाएं, इस कारणों से इस भर्ती में हमने पद बढ़वाए, डेट बढ़वाई इस भर्ती के अंदर हमने।
भर्ती पे सबका अधिकार होता है, न किसी एक का होता है। कुछ अपना दिमाग यूज कर लिया करो कि क्या प्रक्रिया कैसे होती है और किस प्रकार से हो सकता है काम। अपने आप को जिंदा रखो, कहीं नजर आओ कहीं। जब तुम्हें जरूरत होती है, जब तुम्हें पिछवाड़े पे लात पड़ती है तुम्हारे, तब तुम्हें सब कुछ नजर आता है कि ये क्या हो गया। अब मोहम्मद भाई, सीट भी बढ़ सकती है अगर तुम चाहो तो। थर्ड लिस्ट भी आएगी। अरे यार, मुझे तो अफसोस इस चीज का हो रहा, आज जो ही कोर्ट का आदेश आया त्यों ही फोन शुरू हो गए। अरे भाई, इतने दिन कहां थे तुम लोग? मैसेज शुरू हो गए। अरे भाई, एक संगठन ही एक ऐसी शक्ति होती है जो हर लड़ाई से लड़ सकता है। मैं नहीं कह रहा तुम मेरा साथ दो, मत दो मेरा साथ, नहीं मांग रहा तुमसे साथ में। तुम खुद का साथ दो, तुम्हारा दो खुद का साथ। तुम तुम्हारा खुद का साथ दो, मेरा साथ मत दो। तुम खुद का साथ दो तुम्हारा, कि तुम क्या हो और क्या कर रहे हो, खुद को देखो तुम। सच्चाई का साथ दो। मैं गलत हूं तो छोड़ दो, क्या दिक्कत है मेरे को? जो सही है उसको साथ दो। साथ तो दो किसी का जो कम से कम मजबूती से खड़ा तो हो सके कहीं ना कहीं। थोड़ा दिमाग को यूज किया करो, इसको थोड़ा बहुत। पढ़े लिखे हो तुम लोग। अरे क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए यार, क्या नहीं किया तुम लोगों के लिए, अगर सोचो तुम दिमाग से तो। कोर्ट के फैसले से मत घबराना, फैसला डीबी में जाएगा और ये फैसला खारिज हो जाएगा। निश्चिंत रहिए आप इस चीज को लेकर। दूसरी बात, जो मुद्दा चल रहा है वो शायद 2-4 दिन में या तो आ जाता है, नहीं आता है तो फिर देखते हैं क्या करना है। बाकी एक बार सोमवार को मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे, पद बढ़ाने को लेकर भी करेंगे और थर्ड लिस्ट को जारी करवाने को लेकर भी करेंगे। लोकेश सीरिया भाई, एग्जाम लगवा दो, कोई मानता है तो। भाई मानने की कोई बात नहीं है। एग्जाम का सिस्टम सही तरीके से अगर चल रहा होता तो अब तक हो जाते। कुछ कोरोना ने खराब कर दिया मामला, कुछ ये एडमिशन वाला मामला है, वो शायद हो जाएगा। आप लोगों के एग्जाम नवंबर माह में हो जाएंगे दिवाली बाद तक, और सेकेंड ईयर के दिसंबर एंड या जनवरी 1 तक एग्जाम हो जाएंगे आपके। हाँ भाई, अंकित भाई सेफ है सारे, फर्स्ट और सेकंड डीबी के सब सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त रहो आप लोग। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ तुम लोगों से कि एक यूनिटी का परिचय दो, एक यूनिटी में रहो, एक साथ रहो। कहीं भी ज़रूरत पड़े आप लोगों की तो
एक आवाज लगाने की जरूरत पड़े कि बस हाँ हम तैयार हैं। इसके अलावा न कुछ मांगा है तुमसे, न मांगेंगे कभी तुमसे। विपिन सिंह राणावत क्यों सुना रहा है फिर? तेरी तो कोई मैं सुन नहीं रहा तेरी में। ये कृष्णकांत सारस्वत जी हैं एक, इनको कुछ ज्यादा ही फटफड़ाहट हो रखी है। अरे भाई तुम्हें जो प्रॉब्लम है तुम फेस टू फेस मिल लो ना यार, बैठ के बात कर लो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तुम क्यों अपनी खुद की बेइज्जती करवाते रहते हो? क्यों घर वालों की अपने नाम खराब कर रहे हो तुम घर वालों का? निश्चिंत रहिए आप लोग, सारा आपके हित में होगा जो भी होगा। किसी प्रकार किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो जाए और अगली भर्ती की प्रक्रिया में लगे, लेकिन आए दिन कोई ना कोई रोड़ा अटक रहा है। भाई आरटी की रेलटी के साथ ही आऊंगी। जय हिंद, जय भारत, जय पैरामेडिकल, जय आरएसपी।